बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं किंजा खान। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबर शामिल करते हैं। मिर्ज़ा अब्दुल जब्बार बेग की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज झेलम राजा गजनफर अली खान ने पंजाब भर की तरह झेलम में भी ई कोर्ट का बाकायदा आगाज़ कर दिया। इस हवाले से जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट शजात अली खान की ज़ेर सदारत ई कोर्ट्स में कैदियों की ऑनलाइन हाजिरी के तरीक़ेकार के मौजू पर ऑनलाइन सेमिनार का इनकाद किया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज झेलम राजा गजनफर अली खान, शहबाज हुसैन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और जावेद इकबाल सीनियर सिविल जज क्रिमिनल डिवीज़न ने शिरकत की। इसके अलावा हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स पुलिस, जेल, पब्लिक प्रोसिक्यूशन वगैरह ने भी शिरकत की। इजलास में ई कोर्ट से पहले कैदियों के ऑनलाइन मेकानिज़्म के हवाले से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज झेलम ने बताया कि सेशन कोर्ट झेलम के साथ साथ सब डिवीजनल में भी ई कोर्ट्स कायम कर दी गई है, जिसकी सदारत सीनियर सिविल जज झेलम और सीनियर तरीन सिविल जजेस सब डिवीज़न स्वाहा और पीडी खान अपने मुतलका स्टेशनों पर करेंगे। अदालतों में उमला भी तैनात कर दिया गया है। ई कोर्ट्स का इस्तेमाल इन कैदियों के ऑनलाइन प्रोडक्शन के लिए किया जाएगा जो चालान के मुंतज़िर हैं या जिनकी जिस्मानी पेशी अदालत में किसी भी अहम कार्रवाई के लिए दरकार नहीं है। ई कोर्ट्स इंटरनेट मावन, लॉजिस्टिक्स और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम से लैस हैं। ई कोर्ट तमाम स्टेक होल्डर्स के कीमती वक्त कैदियों की हिफाजत को यकीनी बनाएगी और इन्हें अदालतों तक ले जाने में दरपेश मसाइल को कम करेगी। कश्मीरी भाइयों से यकजहती के इजहार और भारतीय मुजालिम बेनकाब करने के लिए यौम स्याह मनाया गया। तफसीलात के मुताबिक इंस्पेक्टर जनरल सुल्तान अली ख्वाजा और DIG मोटरवे सेंट्रल 2 जोन चौधरी मोहम्मद सलीम के अहकामात और सेक्टर कमांडर फरासत अली भिंडर की हदायत मोटरवे M4 सब सेक्टर खानेवाल के ज़ेरे तमाम यौम स्याह मनाया गया। इस मौका पर शुरा ने मजलूम कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांध रखी थी। DSP बीट 21 खानेवाल सब सेक्टर M4 कमर शहजाद भट्टी ने रैली की क़यादत की। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस अफसरान के अलावा शहरियों और स्कूल के बच्चों ने भी रैली में शिरकत की। रैली के शुरा ने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान लेकर रहेंगे आज़ादी के फलक शगाफ नारे लगाए। सेक्टर कमांडर M4 ने कहा कि भारत ने गयोर कश्मीरी अवाम के बुनियादी हकूक को ज़ोरे बंदूक छीना, गैर कानूनी तौर तमाम बैनुल-अक़वामी कवानीन की धज्जियां उड़ाई। उन्होंने कहा कि भारत के इस गैर कानूनी इक़दाम पर कश्मीरी अवाम अब तक सरापा एहतजाज हैं। कश्मीर का मसला आलमी सतह पर उजागर किया गया है। पाकिस्तान कश्मीर के बगैर नामुकम्मल है। रैली के शुरा का इस मौका पर कहना था कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत मसलसल आग और खून से खेल रहा है। भारत के गैर कानूनी इक़दाम की हर सतह पर शदीद मजम्मत करते हैं। रैली के आगाज से कबल 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई, सायरन बजाए गए और मजलूम कश्मीरियों की भारत और मोदी सरकार के जंगी जुनून से आज़ादी के लिए दुआएं कराई गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर साल की तरह इस साल भी मोटरवे पुलिस अपने कश्मीरी भाइयों के साथ यकजहती के इजहार के लिए ब्लैक डे मना रही है। ब्लैक डे ऑब्ज़र्व करने का मकसद ये है कि अक़वाम आलम को ये बताया जाए कि कश्मीर के ऊपर इंडिया का जो गासबाना कब्ज़ा है उसकी हम भरपूर मज़म्मत करते हैं और जब तक हमारी जान में जान है पाकिस्तान गवर्नमेंट और पाकिस्तानी अवाम कश्मीर के साथ इज़हार यकजहती करते रहेंगे। उनकी हर तरह की इखलाकी और दूसरी मदद हम करते रहेंगे। इसके अलावा मैं ये भी पैगाम देना चाहूँगा कि फ़लस्तीन के ऊपर इसराइल का जो नाजायज़ कब्ज़ा है और जो उसके ऊपर वो जुल्म व सितम ढा रहे हैं ये भी नामंजूर है और हम उसकी भी भरपूर मज़म्मत करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। खबर शामिल करते हैं कराची से। चांडिया इत्तेहाद पाकिस्तान के मरकजी सेक्रेटरी जनरल अब्दुल रज़ाक चांडियो ने अपने ऊपर लगाए गए बेबुनियाद झूठे इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा, मैंने हमेशा अपनी बरादरी और आलम इंसानियत की खिदमत को तरजीह दी है। मेरे खिलाफ झूठी प्रोपेगेंडा चलाने वाले हैं। चांडिया इत्तेहाद पाकिस्तान के साबका चेयरमैन अब्दुल मालिक चांडियो खुद एक करप्ट इंसान है। जो पहले सचवा सिंध के चेयरमैन थे वहाँ से उनको करप्शन की वजह से निकाला गया। फिर मैंने अब्दुल मालिक चांडियो को मौका दिया कि आप चांडिया इत्तेहाद पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से आलमी इंसानियत और अपने बरादरी की खिदमत करें, मगर अब्दुल मालिक चांडियो और उनके साथ कुछ अफराद का टोला है जिनमें एक वकील भी है। उन्होंने चांडिया इत्तेहाद पाकिस्तान के नाम पर अपनी चांडिया बरादरी और तंजीमी ओहदेदारान, मेंबरान, दीगर लोगों को लूट मार करना शुरू किया हुआ है। तमाम चांडिया बरादरी से अपील है कि इन नाम नहाद
ٹولے سے ہوشیار رہیں. ان کا چانڈیا اتحاد پاکستان ویلفیئر سے کوئی تعلق نہیں. انہوں نے غیر آئینی تنظیم کو توڑ کر اپنے ٹولے کو عہدیدار بنایا ہوا ہے. مزید سنیے انہی کی زبان. السلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پاکستان، جی چانڈیا، جی عالم انسانی. چانڈیا اتحاد پاکستان بانی عبدالرزاق چانڈیو اور چانڈیا اتحاد پاکستان کا ورکر، کارکن، سپاہی اور اپنی برادری کا نوکر، اپنی چانڈیا برادری اور چانڈیا اتحاد پاکستان کے ممبران، ورکران اور سینئر معززین مخلص دوستوں سے مخاطب ہوں اور آپ دوستوں کو ایک بات سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں اور خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ میرے پیارے بھائی، آج کل جو پروگنڈا ہو رہی ہے اور جو چانڈیا اتحاد پاکستان کو یوز کرنے کے لیے اور اس کو استعمال کر کے اپنا مفاد حاصل کرنے کے لیے ہم کو ایک نشانہ کیا جا رہا ہے، جیسے عبدالرزاق چانڈیو پہ الزامات تراشی لگا کر اس کو سائڈ پہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ جتنے بھی الزامات ہیں یہ بے بنیاد من گھڑت ہے. اور میں آپ کو واضح بتا دینا چاہتا ہوں، یہ وہ دوست ہیں جو سجوا سے نکالے گئے تھے اور کافی ٹائم کے بعد یہ منتیں کر رہے تھے. تو پھر میں نے سوچا چلو یہ چانڈیو ہیں تاکہ میں ان کو عزت دوں اور ایک دفعہ موقع دوں تاکہ یہ پھر آ کر اپنی برادری کی خدمت کریں. لیکن افسوس کے ساتھ جس کا قدرتی ذہن میں یہ بات ہو کہ صرف اپنا مفاد لینا ہے، باقی کسی کا بھلا ہوتا ہے یا برا اس سے کوئی مطلب نہیں. تو یہ 12 رکنی کمیٹی اور 12 رکنی جو ایک گول مگول چینل بنایا ہوا ہے ان دوستوں نے اپنا، جس میں سابقہ چیئرمین. خبر شامل کرتے ہیں بہاولپور سے. ہمارے نمائندہ سہیل چودھری کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر ظہیر انور جپا نے کہا کہ گراں فروشی کے خاتمہ کے لیے بھرپور اقدامات کیے جائیں اور پرائس کنٹرول مجسٹریٹ فیلڈ میں متحرک انداز میں کام کریں. انہوں نے کہا کہ اشیاء خوردنوش کی مقرر کردہ نرخ پر فروخت کو یقینی بنایا جائے. وہ دفتر کے قیمتی روم میں منعقدہ اجلاس میں پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی کارکردگی کا جائزہ لے رہے تھے. اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فائنانس فاروق قمر، ڈپٹی ڈائریکٹر انڈسٹریز زبیر عباسی، سسٹم نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر محمد عظیم ذیشان پرائس کنٹرول مجسٹریٹس موجود تھے. جبکہ اجلاس میں ویڈیو لنک کے ذریعے اسسٹنٹ کمشنر نے شرکت کی. ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ اسسٹنٹ کمشنرز اور پرائس کنٹرول مجسٹریٹس روزانہ کی بنیاد پر فروٹ اینڈ ویجیٹیبل مارکیٹس میں جا کر پھلوں اور سبزیوں کی نیلامی کے امور کی مانیٹرنگ کریں. شامل کرتے ہیں بہاولپور سے. ہمارے نمائندہ سہیل چودھری کی رپورٹ کے مطابق ملک کے دیگر حصوں کی طرح بہاولپور میں بھی مقبوضہ کشمیر پر بھارت کے غاصبانہ قبضہ کے خلاف 27 اکتوبر کے دن کو یوم سیاہ کے طور پر منایا گیا. اس سلسلہ میں ڈپٹی کمشنر بہاولپور ظہیر انور جپا کی قیادت میں ڈی سی آفس چوک سے احتجاجی ریلی نکالی گئی. اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو محمد سرور، اسسٹنٹ کمشنر سٹی عدیل خان، چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن میاں اظہر جاوید، چیف آفیسر ضلع کونسل نصر اللہ ملک، ڈائریکٹر انفارمیشن ڈاکٹر ناصر حمید، ڈپٹی ڈائریکٹر انفارمیشن عابد حسن رضوی، مختلف محکموں کے افسران، سماجی رہنما، طلباء، سول سوسائٹیز اور میڈیا نمائندگان موجود تھے. چودھری محمد انوار الحسن، سرپرست اعلیٰ اسٹیٹ بینک آف پاکستان، آل پاکستان پروگریسو لیبر یونین CBA مشل یونین نے مرکزی صدر افضل کھٹک اور خصوصی طور پر گورنر MD صاحب، ڈائریکٹرز اور انتظامیہ کا بھی خصوصی طور پر شکریہ ادا کہ انہوں نے جائز مطالبات کو مان کر امپلائیز کے دل جیت لیے. انہوں نے ایک اہم پیغام بھی دیا. آئیے سنتے ہیں. ایک چیز آج نہ ہوئی کل ہو جائے گی، کل نہ ہوئی پرسوں ہو جائے گی، اب نہ ہوئی پھر ہو جائے گی، لیکن خدا نخواستہ ودڈرا کسی چیز سے نہیں ہے. ہم مطالبات جو جائز ہوتے ہیں وہی انتظامیہ سے توقع رکھتے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت تک ہمیں مینجمنٹ کی طرف سے کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ جس کا ہم گلہ کر سکیں. بہر صورت ہمیں اس چیز کا ضرور ہم ہمیشہ سے ادراک رہا ہے کہ ہم نے بھی مینجمنٹ کے ساتھ الجھنے کی بجائے ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلے ہیں، جس کے نتائج آپ تک پہنچتے رہیں گے. میں اسٹیٹ بینک کی مینجمنٹ کا بہت ممنون ہوں کہ انہوں نے مزدور رہنما کے طور پہ کبھی بھی یونین کو مایوس نہیں کیا. تو میرے دوستو،
इस दुआ के साथ कि हमारे ये ताल्लुकात इसी तरह खुश उसलूबी के साथ चलते रहेंगे। आमीन सुमा आमीन। मैंडेट आप लोग हमें देंगे, उसी मैंडेट को मद्देनजर रखते हुए मैनेजमेंट के साथ हम आंखों में आंखें डाल के बेहतर तौर पर आपके मुराद के हसूल के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। मेरे दोस्तों याद रखना, अवाम की जो ताकत है, अल्लाह के फजल व करम से मुझे वो भुट्टो मरहूम का वो जुमला याद है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, यानी अल्लाह के बाद ताकत का सरचश्मा अवाम है। आपने देखा होगा ये तहरीकें ऐसे ही नहीं कामयाबी के मनाज़िर तय करती, उसमें अमली तौर पे इक़दाम होते हैं और मज़दूरों की उसमें पार्टिसिपेशन अपने कायदीन के लिए हौसले का पैगाम देती है। हम कभी भी खुद को तनहा नहीं समझते। बस मेरे दोस्तों मैं यही कहूँगा एंड इस बात पे, फ़र्द कायम रब्ते मिलत से है, तनहा कुछ नहीं, मौज है दरिया में बैरून दरिया कुछ नहीं। अल्लाह आपका हामी व नासर हो। भक्कड़ हमारे ब्यूरो चीफ सैयद आफ्ताब हुसैन बर्नी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने कश्मीरियों की मंगों के बरक्स जबर से कश्मीर पर कब्जा किया। इसी तनाज़र में मुल्क भर की तरह ज़िला भक्कड़ में भी भारत के इस गैर मुनसिफाना इक़दाम पर तमाम पाकिस्तानी कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए आज के इस दिन को यौम स्याह के तौर पर मना रहे हैं। ये बात डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान ने कश्मीरियों से इजहार यकजहती के तौर पर मनाई जाने वाले यौम स्याह के मौका पर खिताब करते हुए कई सेमिनार जिला कौंसल हॉल में मुनक्किद। सेमिनार में ADCG अब्बास रजा नासिर, सदर अंजुमन ताजरान, राना मोहम्मद अशरफ खान, मजहबी अमायदीन, तुलबा, सरकारी महकमों के मुलाजमीन, पुलिस, चेयरमैन CPL, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर और सिविल सोसाइटी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने भरपूर शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान ने शुरा से खिताब करते हुए कहा कि 27 अक्टूबर एक तारीखी नाइंसाफी का दिन है, जिस दिन भारत की जानिब से एक आज़ाद कौम को गुलाम बनाने की मज़मूम कोशिश की, जिसमें भारत अब तक कामयाबी हासिल नहीं कर सका और ना ही कश्मीरियों के हक खुद अरादियत की आवाज़ को दबाने में कामयाब हो सका है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि भारत आज भी कश्मीर में वहशियाना कार्रवाइयों और धौंसो धांधली की राह पर गामजन है। उन्होंने कहा कि कश्मीर पर भारत ने रियासती दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल कायम की हुई है, जिस पर आलमी बरादरी को नोटिस लेना चाहिए। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि हम अपने कश्मीरी भाइयों के हकूक की जंग खून के आखिरी कतरे तक जारी रखेंगे। इस मौका पर सदर अंजुमन ताजरान मोहम्मद अशरफ खान ने भी खिताब और कश्मीर भाइयों के हक में खुद अरादियत की कोशिशों की पुरजोर मजम्मत की। नहीं पता कश्मीर की जो शरीयत है वो मुसलमानों की है। कश्मीरियों का दुख ये है कि वो 75 ईयर से इंडिया और पाकिस्तान की तस्वीर हुई, वो उससे पहले जो डोगरा राज की गुलामी थी उसके खिलाफ जो विरोध कर रहे हैं। जिन हालात से गुजर रहे हैं कुछ से हम बाखबर हैं और कुछ से बेखबर। कश्मीरियों के हवाले से 1944 ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम आलम को चाहिए कि वो कश्मीरियों को हक खुद आरादियत के लिए अपना किरदार अदा करें। असद अली खान कश्मीरियों की सियासी, सफारती और इखलाकी और इनकी जदोजहद आज़ादी में आखिरी दम तक मदद जारी रहेगी। डिप्टी कमिश्नर ठट्ठा मुल्क भर की तरह ठट्ठा में भी कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए यौम स्याह मनाया गया। इस सिलसिला में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से डिप्टी कमिश्नर असद अली खान की क़यादत में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से DC चौक तक एक शानदार रैली निकाली गई। रैली के शुरा ने हाथों में प्ले कार्ड्स, बैनर्स और कश्मीरी झंडे उठाते हुए भारत के खिलाफ फलक शिगाफ नारेबाजी भी की। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर असद अली खान ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम, हुकूमत पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले कश्मीरी हर साल 27 अक्टूबर का दिन यौम स्याह के तौर पर मनाते हैं। 27 अक्टूबर 1947 को भारत ने अपनी फौजें कश्मीर में उतार कर गैर कानूनी कब्जा कर लिया, जो कि ताहाल कायम। रैली से एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 मोहम्मद अली ख्वाजा, असिस्टेंट कमिश्नर ठट्ठा सजाद अहमद अंसारी, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर खुदा बख्श बहरानी, तुलबा और दीगर ने भी खिताब किया। रैली में SSP अली बख्श उर्फ आफ्ताब अहमद नज़ामानी समेत महकमा तालीम, सेहत, पुलिस, रेवेन्यू, लोकल गवर्नमेंट और दीगर मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और अमले, असातिज़ा, तुलबा, मुख्तलिफ NGOs के नुमाइंदों, मीडिया और सिविल सोसाइटीज़ ने बड़ी तादाद में शिरकत की।
ब्यूरो चीफ यासिर राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक मानसेरा और मशहूर सियाहती मुकाम नारान में भी कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी के ज़ेरे तमाम योम कश्मीर के मौका पर कश्मीरियों के साथ हमदर्दी का इजहार करते हुए ब्लैक डे के मौके पर एक रैली का इनेकाद किया गया। ये दिन हर साल 27 अक्टूबर को पूरे मुल्क पाकिस्तान समेत योम सियाह के तौर पर मनाया जाता है। डायरेक्टर जनरल कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी मोहम्मद तारिक खान के हुक्म पर किया गया, जिसमें कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी के डिप्टी डायरेक्टर असद शहजाद, इन्वायरमेंट के इंस्पेक्टर मौज़म सलीम खान नारान की कारोबारी, सियासी, समाजी शख्सियात और मुल्क भर से आने वाले सियाहों ने भी निकाली जाने वाली रैली में भरपूर शिरकत की। नारान कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के फलक जगाफ नारों से रैली की फजा गूंज उठी। रैली के DA ऑफिस नारान से शुरू होकर नारान बाजार से होती हुई बाईपास के पास में जाकर इख्तिताम पजीर हुई। डहरकी से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे अली रज़ा सोमरो की रिपोर्ट के मुताबिक घोटकी की तहसील उबाड़ू के निजी स्कूल में DSP मोटरवे पुलिस और एडमिन की जानिब से कश्मीरियों पर मुजालिम के खिलाफ सेमिनार मुनक्किद हुआ और रैली निकाली गई। सेमिनार से खिताब करते हुए DSP मोटरवे बैट 25 सलाहुद्दीन पेचियो और एडमिन मोटरवे काजी नवीद और दीगर शुरका ने कहा कि हम 27 अक्टूबर का दिन योम सियाह के तौर पर मनाते हैं। कश्मीरियों पर भारतीय मुजालिम की सख्त अल्फाज में मजम्मत करेंगे। भारत फौरी तौर पर मजलूम और निहत्ते कश्मीरियों पर मुजालिम बंद करे और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदारों पर अमल करे और कश्मीरियों को आज़ादी दे। 27 अक्टूबर कश्मीर ब्लैक डे इंसानी तरीक़ का स्याह तरीन दिन है। भारत ने कश्मीर में आज़ादी की तहरीक को कुचलने और जुल्म बर्बरियत करने के लिए अपनी फ़ौज के मुसल्लह दस्ते कश्मीर की वादी में बिलाजवाज़ दाखिल कर दिए और इंडिया आज तक कश्मीरियों की आवाज़ को दुनिया के हर फॉर्म पर दबाने की मज़मूम कोशिश कर रहा है। कश्मीरी बहन भाइयों से इज़हार यकजहती करने और भारत की इस खुली दहशतगर्दी को उजागर करने के लिए आज दुनिया भर की तरह मोटरवे पुलिस ने भी कश्मीर ब्लैक डे मनाया है। सेमिनार के बाद अज़ां रैली निकाली गई, जिसमें कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के फलक जगाफ नारे लगाए गए। लाड़काना से हमारे ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक लाड़काना समाजी इत्तेहाद की क़यादत में कश्मीर भाइयों से इज़हार यकजहती के तौर पर ब्लैक डे के हवाले से एक रैली लाड़काना समाजी इत्तेहाद के सदर शेख हाफिज बशीर अहमद हुसैनी की क़यादत में बैरिस्टर जान मोहम्मद जुनेजो हाउस से निकाली गई, जो मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई जनाब बाग चौक पर पहुंचकर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। हाथों में कश्मीर के झंडे और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे और कश्मीर के हक में सख्त नारेबाजी की गई। इस मौका पर समाजी इत्तेहाद के नुमाइंदों का कहना था कि आज हमने ये एहतजाज कराते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा करते हैं कि कश्मीरी अवाम से जुल्म, ज़्यादती, बर्बरियत और इंसानियत की फजीली जो हो रही है, हम उनकी मजम्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि कश्मीरी अवाम को जीने का हक़ दिया जाए। और हम लाड़काना और पूरे पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम कश्मीरी अवाम के साथ हैं और अफसोस से कहना पड़ता है कि 72 साल हो चुके हैं, अभी तक जारियत जो भारत की वहाँ ख़त्म नहीं हुई है, वो कब्ज़ा माफिया बने हुए हैं। हम मुतालबा करते हैं कि फ़ौरन कश्मीरी अवाम को जीने का हक़ दिया जाए। जी आज हमने ये लाड़काना समाजी इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से ये जो रैली निकाली है, ये जो एहतजाज हमने किया है, उसका हमारा यही मकसद है कि जो कश्मीर में जुल्म चल रहा है, वहाँ पे जो ये खून की ये गेम खेली जा रही है, मैं लानत भेजता हूँ मोदी हुकूमत पर और इंडिया पर लानत भेजता हूँ, जो एक मजलूम और गरीब अवाम पर ये पिछले 74 सालों से जो जुल्म चल रहा है, हम उसकी पुरज़ोर मज़म्मत कर रहे हैं। और हम अक़वाम मुत्तहिदा से और जो भी हमारी दुनिया में जो भी तंजीमात हैं, उनसे ये अपील करते हैं कि ये कश्मीर के ख़िलाफ़ जो जुल्म चल रहा है उसको फ़ौरन बंद किया जाए। और हम अपनी पाकिस्तान आर्मी के साथ हैं, अपने मुल्क के साथ हैं, कश्मीरी बहन भाइयों के साथ हैं और साथ रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो ये रैली निकाली है पाकिस्तान समाजी प्लेटफार्म से, मैं जो अक़वाम मुत्तहिदा में बैठे हुए हैं उनसे बात करता हूँ कि किधर गई आपकी अक़वाम मुत्तहिदा में बैठे हुए तंजीमें, इंसानियत के किधर गई है? जो 76 साल हो गए हैं, कश्मीर का मसला हल नहीं हुआ है, वहाँ निहत्ते कश्मीर पे जुल्म हो रहा है। मोदी सरकार जहाँ से हुकूमत आज 10 साल हो गई है, उन पर जुल्म हो रहा है। कहाँ गई है अक़वाम मुत्तहिदा जो बोल रही है कि इंसानियत के नाते हम काम कर रहे हैं? खुदारा उन पर जुल्म बंद करे। हम पाकिस्तान आर्मी के साथ हैं, 22 करोड़ अवाम हम उनके साथ हैं। इंशाअल्लाह ताला हम ये जदोजहद जारी रखेंगे और मुसलमान इंशाअल्लाह उनके साथ हैं।
लाड़काना से एक और खबर शामिल करते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर लाड़काना डिविजनल अब्दुल वहीद शेख ने कहा है कि हम ये यौम स्याह क्यों मना रहे हैं। हमें सोचना चाहिए कि आज़ादी के लिए वक्त नहीं, किरदार अहम है। 1947 में भारत ने अपनी फौज कश्मीर भेजकर कश्मीर पर कब्जा कर लिया। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने बेगम नुसरत भट्टू हाल जिना बाग लाड़काना 27 अक्टूबर यौम स्याह के अनवान से मुनक़िदा प्रोग्राम से खिताब करते हुए किया। उन्होंने मजीद कहा कि किसी भी जदोजहद में नाकामी तब होती है जब हम अपना किरदार अदा करने से कासिर होते हैं, क्योंकि तहजीब एक लफ्ज़ है, इसका मयार क्या है, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि तहजीब की बुनियाद क्या है। 1947 से कश्मीरियों के बुनियादी हकूक़ पामाल हो रहे हैं, इसीलिए उन्हें महज़ब नहीं कहा जा सकता। उनका मजीद कहना था कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपना किरदार दुरुस्त करें और अपने हकूक़ के लिए लड़ें और अपने जायज़ हकूक़ के लिए लड़ने वालों का साथ दें, क्योंकि यहाँ हक और सच को झूठ समझते हैं। इसके लिए हमें महज़ब होने की ज़रूरत है। कश्मीरी अवाम अपने हकूक़ की जंग लड़ते हुए अपनी जानें दे रहे हैं और वो दिन दूर नहीं जब उन्हें आज़ादी मिलेगी। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर लाड़काना जावेद कंबर ने खिताब करते हुए कहा कि आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। आज़ादी की कदर कश्मीर और फ़लस्तीन के अवाम से पूछें, जो दिन रात अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, लेकिन कश्मीर और फ़लस्तीन पर जुल्म और सितम पर दुनिया तमाशो ही जेका तस्वीर है ना, असल में मोदी जो मुंह के जेको चमाट ना है, ही एडा जालिम आयो, एडा फासिक आयो, जो हर मुसलमान के मसले ते कहा जेको आरो पावर जेको आरो बीटो ना कर सके। आज आवता है। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। केपी के ब्यूरो चीफ शाही जमान यूसुफ सई के मुताबिक पाकिस्तान भर की तरह पेशावर में ताजर इंसाफ की तरफ से कश्मीर और फ़लस्तीन के हक में एक बड़े जलसे का एहतमाम किया गया। मजीद देखिए इस खसूसी रिपोर्ट। नंजने पंडाल से सुमरा ताजरान दी सुमरा मलगरी दी जमंगा ज दुई तखरा जीते संस्कृतुम अदा फखर कुम बदे पलो दुकानदारानो ताजरानो माने जे अल्हम्दुलिल्लाह नंद कश्मीर पहाकियो द फलस्तीन मजलूम पहाकी दी पगन तादार बांधे रागली दी दलता वाला जो पल कुर्बानी वकड़े जेब के होता किस दिया पल खबर अदा जे सोबरी जे कश्मीर खबर अशवा नलन यो मेडे कश्मीर हम दे यो मेसिया चलन ताजरान हम मनावी पटोल मुल्की मनावीगी संग जे जमुंगा दे मलगरो खबर होकड़ा چې په فلسطین کې کوم ظلم او بربریت روان دي باغ مسلمانانو باندې صوبې حواله سره موږ داغه بارپور مزاحمت کوو کله کشمیر حواله سره څومره وخت نه دا ظلم او بربریت د انډیا د طرف نه روان دي نو موږ اقوام متحده نه دا مطالبه کوو چې ته یو ثالث ملک یې تا باندې ملکونو اعتماد کړی تی جوړ کړی او تا ته اختیار درکړی چې ته د ظالم مخنیوي وکړو چې څوک ظلم کوي داغه خلاف ودرېږه نن په کشمیر کې جنگ روان دي د مودونه او تاسو تر کې پټی کړي اډو جواب نه ورکړي نن په فلسطینیانو باندې بمباری روانه ده او د هغوی د سیلابونو په شان دي روانې دي او ته خاموش یې بیا استاد ثالثي هیڅ کردار نشته دی په دې ملک کې نو زه د ټولو اسلامي مملکتونو نه دا مطالبه ته تاجر انصاف د پلیټفارم نه او د دې غیور تاجرانو د طرف نه کومه چې برای مهرباني راپاسئ نن هغه وخت دی چې په مسلمان باندې ظلم او زیاتی روان دي نن ټول یو شی او د هغه منافق او ظالم جواب ووایي هغه ته موږ ټول جواب ورکوي که ستاسو دا خیال دی چې نن فلسطینیان او کشمیریان په دې اور کې سوځي او موږ د سترګې پټې کړو خو که ستاسو دا بزدلي او دا خبرې نو دا ورځ په تاسې هم راتلی شي نو د دې نه مخکې چې تاسې راپاسئ او د دې ظالمانو خلاف ڈٹ کر ودرېږئ او د دې ظالمانو مو ټول جواب ورکوي نن الحمدلله زه خو به د خپلو تاجرانو باندې دونه مطمئن یم چې الحمدلله مونږ ټول د کشمیر او د فلسطین دپاره جانی او مالی تاوان ته تیار یو چې څومره نقصان انشاءالله زما او دا ملګري ورته په هر ځای کې ولاړي هڅه که زمونږ د یوې ضرورت ولې نه وي که زمونږ د بچو د قرباني ضرورت ولې نه وي انشاءالله چې مونږ به د دې کشمیریانو دپاره کوو او دا کشمیریان چې کوم دي د دوی به مونږ انشاءالله په هر پلیټفارم نه به مونږ د هغوی اواز اوچتوو نعرې تکبیر
पाकिस्तान कश्मीर बनेगा पाकिस्तान ताजर इंसाफ जिंदाबाद ताजर इंसाफ जिंदाबाद नारे तकबीर अमेरिका का जो यार है अमेरिका का जो यार है जी सर क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे मेरे भाई ने भी कहा कि 1947 को 27 अक्टूबर 1947 को हिंदुस्तान ने कश्मीर पर हाजिबाना कब्जा किया और इसको 76 साल हो गए। इन्होंने यहाँ पर जुल्म और इंतहा की हुई है कश्मीर में। इंशाल्लाह वो दिन करीब है कि कश्मीर आज़ाद होगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान में शामिल होगा। और जिस तरह अफवाज पाकिस्तान कश्मीर के लिए जदोजहद कर रही है बाहर मुल्कों में, हमारी हुकूमत पाकिस्तान इंशाल्लाह आने वाले वक्त करीब है कि इंशाल्लाह कश्मीर आज़ाद होगा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। जी कमजोर बरबरियत शुरू है उन दादी पुरजोर अल्फाज की मजम्मत को और कुल जिम्मेदारान की कम जमूंग सदर पाकिस्तान दे वज़ीर आज़म दे और खास कर द आर्मी चीफ नदा मुतालबा को कि द इसराइल खिलाफ दी खुलो मैदान तराशी और दाने खिलाफ दे जहाद ऐलान सलाम और साहब कराम की बदौलत आज हमें पहुंची है। लेकिन आजकल मुसलमानों में वो जिहाद का जज्बा बिल्कुल ख़त्म है। मैं तो कहता हूं कि बेशक अगर हम बेबस से जिहाद बिस्सैफ नहीं कर सकते हैं, तलवार के साथ जिहाद नहीं कर सकते हैं, तो हम जिहाद बिलमाल तो कर सकते हैं। अपनी मुजाहिद भाई पर अपने माल तो खर्च कर सकते हैं। नबी अलैहिस्सलाम का हदीस मुबारक है, अगर कोई बंदा एक मुजाहिद के लिए जंग के लिए सामान ले ले, तलवार ले ले, डाल ले ले, उस पर जो खर्च करे तो जो चीज़ अल्लाह पाक उस मुजाहिद को मैदान में देता है वही नेकिया और वही अजर अल्लाह पाक उस बंदे को भी देता है जो बंदा उस पर खर्च कर देता है। अगर ये भी नहीं कर सकते तो सिर्फ जिहाद बिल लिसान तो कर सकते हैं, हम ज़ुबान से तो मज़म्मत कर सकते हैं, उसकी जो मसनूआत हैं उनसे तो बाइकाट कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह यही जिहाद का जज्बा लेकर आज हम ताजर इंसाफ हाजी शहीद खान की क़यादत में हम सब इकट्ठी हुई हैं और हम ये पैगाम देना चाहते हैं अपने हुकूमत को, क्योंकि वो बाख्तियार है कि वो उस पर भरपूर स्टैंड ले ले। और ख़ासकर हमारी आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर साहब से हमें ये अपील करते हैं, हम उनसे भरपूर मुतालिबा करते हैं कि आप भरपूर तरीके से उसका जवाब दें। खबर शामिल करते हैं घोटकी से। हमारे ब्यूरो चीफ इस्माइल बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक घोटकी के करीब खुशियां मातम में तब्दील। साली को बेटा होने की खुशी में फायरिंग, शोहर के हाथों गोली लगने से बीवी कत्ल। ये वाकया डिस्ट्रिक्ट जेल के साथ पेश आया। दूसरी तरफ गडानी बरादरी ने बताया है कि साली को बेटा पैदा होने की खुशी में फायरिंग की गई। शोहर आबिद गडानी हाथों मुबैना तौर इत्तफाकी गोली लगने से 19 साला बीवी फौजिया कत्ल हो गई। इतला पर ए सेक्शन पुलिस पहुंचकर नाश को घोटकी तहसील अस्पताल पहुंचाया, जहां से कानूनी कार्रवाई करने बाद नाश वुरसा को दी गई। ताहाल कार्रवाई नहीं हो सकी। इस तरह वाकये की पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। अब खबर शामिल करते हैं पाक पतन बस्ती हजरत सखी सैयद गुलाम कादिर गिलानी अलमरूफ सखी सैयद चंद पीर गिलानी सरकार रहमतुल्लाह अलैह से, जहां पर पिराने पीर गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जलानी के उर्स पाक के हवाले से पीरो मुर्शद हजरत सैयद हैदर अमाम गिलानी साहब के डेरे पर अजीमुल शान महफिल पाक का एहतमाम किया गया। महफिल पाक का आगाज़ तलावत कुरान पाक और नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। महफिल पाक में सदात कराम, मुकामी उलमा कराम समेत अकीदतमंद और मुरीदीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। पाक पतन बस्ती सखी गुलाम कादिर गिलानी महफिल पाक में नवासा सखी चंद पीर सरकार, पीर सैयद अली इकराम गिलानी साहब एडवोकेट हाई कोर्ट, पीर सैयद अली हसन गिलानी साहब, पीर सैयद अली अकबर गिलानी साहब और गुलाम कुतुबुद्दीन चिश्ती पानीपत वाले ने खसूसी शिरकत की। पीर मुर्शद हजरत पीर सैयद हैदर अमाम गिलानी साहब ने हाज़रीन महफिल से खसूसी खिताब फरमाते हुए फरमाया कि हम सब पेराने पीर हजूर गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जलानी रजी अल्लाह ताला अन्हा के सालाना उर्स पाक की महफिल में हाजिर हुए हैं। उन्होंने फरमाया कि हमको अल्लाह ताला अहकामात पर अमल करते हुए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पंजतन पाक समेत पिराने पीर हजूर गौस पाक की तालीमात पर जिंदगी गुजारनी चाहिए। पीर साहब ने मजीद खिताब फरमाते हुए कुरान पाक की एक तलावत फरमाते हुए तर्जमा किया है कि ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों से मुराद अल्लाह ताला के अंबिया कराम, सहाबा कराम और औलिया कराम का फरमाया गया।
पीर साहब ने हाज़रीन महफिल को ताकीद करते हुए फरमाया है कि हमें पंचतन पाक की मोहब्बत का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। पीर साहब ने इल्म फ़क्र और इल्म तसव्वुफ पर भी रोशनी डाली। महफिल के इख्तिताम पर ख़त्म कादरिया भी पढ़ाया गया और मुल्क व कौम की अमन सलामती, अमन मुसलमान और हाज़रीन महफिल समेत फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआए खैर फरमाई गई और हाज़रीन महफिल के लिए लंगर कादरिया का खसूसी इंतज़ाम किया गया और पीर साहब ने खुद पिराने पीर हजूर गौस पाक के उर्स की महफिल में आने वाले मेहमान को लंगर तकसीम किया। मुकीम के नवाही गांव चक नंबर 20 1AL में हज़रत बाबा सईद अहमद कादरी अवैसी अल मरूफ सैयद माही पीर सियाल सकील अजपाल के 49वें सालाना उर्स मुबारक के मौका पर पंजाब के सकाफ़ मेहमान खसूसी साबिक MPA सईदा जुगनू मोहसन करमानी और उम्मीदवार सूबाई असम्बली पंजाब राय मुश्ताक खड़ल थे। सियासी रहनुमाओं का खेल के मैदान में पहुंचने पर ढोल की थाप पर भंगड़े डालकर इस्तकबाल किया गया। सईदा जुगनू मोहसन करमानी ने बहुत बड़े अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा, हम आइंदा इलेक्शन में ज़िला उकाड़ा से आज़ाद उम्मीदवारों का पैनल खड़ा करेंगे। अवाम ने एक बार फिर सईदा जुगनू करमानी को उकाड़ा के हल्का 137 से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ने पर मजबूर किया। उन्होंने कहा, मैं आपके मुतालबे पर गौर करूंगी। साबिक मेंबर सूबाई असम्बली सईदा जुगनू मोहसिन ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए पीर गुलाम अवैस कादरी अवैसी उर्स की इंतजामिया और बड़ी तादाद में शिरकत करने वाले मुअज़्ज़िज़ीन इलाका का भी शुक्रिया अदा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।